तो 8 प्रिंसिपल्स क्या हैं? फोकस ऑन द बिजनेस नीड, इट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल. देन डिलीवर ऑन द टाइम. थर्ड इज कोलैबोरेट. फोर्थ इज never compromise the quality. Fifth one is build incrementally from firm foundations. Sixth one is develop iteratively. Seventh is communicate continuously and clearly. Eight is demonstrate control. ठीक है. These are the 8 principles which we follow in agile project development. तो these are the DSDM principles. अगर हम इन 8 प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं तो जो आउटकम मिलता है वो बेस्ट मिलता है, यानी कि जो रिजल्ट होते हैं वो अच्छे होते हैं, बिजनेस को एक वैल्यू मिलती है, यानी कि बिजनेस आपका ग्रो करता है, ग्रोथ करता है. ठीक है. तो प्रिंसिपल 1 इज फोकस ऑन द बिजनेस नीड. Every decision taken during a project should be viewed in the light of the overriding project goal to deliver what the business need to be delivered when it needs to be delivered. तो जो भी हम डिसीजन लेते हैं प्रोजेक्ट के लिए, तो वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? हमारे जो गोल है उसके हिसाब से होना चाहिए, मतलब उसी के करस्पॉन्डिंग हमें सोचना चाहिए कि अम, मतलब हम क्या बोलते हैं, जो हमें डिलीवर करना है, ठीक है, जो वैल्यूज हम डिलीवर कर रहे हैं, तो हम क्या डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, क्या हमें डिलीवर करना चाहिए और कब ज़रूरत है, उस पर्टिकुलर बिजनेस को कब ज़रूरत है. ठीक है. कोई सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसके डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट उसके जो रिलीजेस हैं, तो किस रिलीज को हमें किस किस वक्त हमें हमें डिलीवर करना चाहिए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है. क्या हम डिलीवर करने जा रहे हैं और क्या हमें डिलीवर करना चाहिए, बिजनेस की नीड है क्या इस टाइम. ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू बिजनेस नीड हमें अपना क्या बोलते हैं, हमें डिसीजन मेकिंग कर लेनी चाहिए. उस अकॉर्डिंग टू बिजनेस नीड हमें अपने रिलीज को डेवलप करना चाहिए, कि जैसे कि आपका एक प्रोजेक्ट है, तो उसको हमें मल्टीपल रिलीजेस में हमें डिलीवर करना है. ठीक है. तो अब हमें किस रिलीज को हमें पहले करना है, तो ये किससे हम देखेंगे, जो हमारी बिजनेस की नीड क्या है उसके अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटाइज करेंगे किस रिलीज को हमें पहले डिलीवर करना है, किस पर हमें पहले वर्क करना है. इट इज important to remember that a project is a means to and not an end in itself. In order to fulfill this principle, DSDM teams will understand the true business priorities, establish a valid business case, ensure continuous business sponsorship and commitment, guarantee delivery of the minimum usable subset. सो क्या बोलते हैं टीम्स को क्या बोलते हैं, टीम्स जो है, जो डीएसडीएम टीम है, वो बिजनेस की प्रायोरिटीज को उसको समझना चाहिए कि बिजनेस की प्रायोरिटीज क्या है, बिजनेस किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा है. ठीक है. एक बिजनेस केस एस्टेब्लिश करना चाहिए. ठीक है. कॉन्टिन्यूअस बिजनेस स्पॉन्सरशिप इंश्योर करना चाहिए. ठीक है. कमिटमेंट करते रहना चाहिए. ठीक है. और गारंटी डिलीवरी, यानी कि मिनिमम यूजेबल सबसेट की गारंटी डिलीवरी, मतलब की डिलीवरी की गारंटी लेनी चाहिए कि हम इतने मिनिमम फीचर इतने तो हम डिलीवर करेंगे ही करेंगे. ठीक है. Specific business roles in DSDM in conjunction with the business product created in the foundations phase, and key practices such as time boxing and Moscow prioritization enable DSDM team to fulfill this principle. Principle 2 is deliver on time.
ठीक है। Delivering a solution on time is a very desirable outcome for a project and is quite often the single most important success factor. Late delivery can often undermine the very rationale for a project, especially where market opportunities or legal deadlines are involved. Even for projects without a need for a fixed end date, on time delivery of intermediate or contributing product is still the best way to demonstrate control over evaluation of the solution. किसी भी प्रोजेक्ट के लिए टाइम पे डिलीवरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए टाइम पर उस प्रोजेक्ट की रिलीजेस को टाइम पे डिलीवर करना उसका सबसे बड़ा सक्सेस फैक्टर होता है, उस प्रोजेक्ट की सक्सेस को डिसाइड करता है। ठीक है। तो अब जब किसी भी प्रोजेक्ट को अगर हम लेट में डिलीवर कर रहे हैं तो उससे क्या होता है कि उससे बहुत सारी जो है उस प्रोजेक्ट की मतलब प्रोजेक्ट के फेल्योर होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि जैसे कि क्या बोलते हैं उसमें बहुत सारे जैसे कि मार्केट अपॉर्चुनिटीज हैं, लीगल डेडलाइंस हैं, वो सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। वो सारे क्या बोलते हैं रीजंस जो हो जाते हैं कि मार्केट अपॉर्चुनिटीज कम हो सकती हैं। ठीक है। तो इसलिए कोशिश यही होनी चाहिए कि प्रोजेक्ट जो है टाइमली डिलीवर हो। ठीक है। इवन फॉर प्रोजेक्ट विदाउट नीड फॉर फिक्स एंड डेट, ऑन टाइम डिलीवरी ऑफ इंटरमीडिएट और कंट्रीब्यूटिंग products is still the best way to demonstrate control over evolution of the solution. In order to fulfill this principle, DSDM teams need to time box the work, focus on business priorities, always hit deadlines, build confide through predictable delivery. तो ये जो है अगर टाइमली डिलीवर करना है किसी प्रोजेक्ट को, हमें टाइमली कंप्लीट करना है, तो सबसे पहले क्या है जो हमारा जो वर्क है उसको टाइम बॉक्स करें। यानी कि उसके टाइम फ्रेम को डिसाइड करें कि हमें कितना कौन सा टास्क कितने टाइम में करना है। हर टास्क को हर उसको हम पहले उसका प्लान करें, मतलब उसको एस्टिमेट करें कि कितनी देर में हमें कितना करना है काम। ठीक है। उसको जब हम करेंगे तो क्या होगा कि हम अपने जो हमारा गोल है, जो लक्ष्य है, उसको हम लोग उन उस उसको जल्दी से जल्दी हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि उसको हम टाइम टू टाइम हम उसको डिलीवर कर पाएंगे। क्योंकि जैसे कि मान लिया कोई प्रोजेक्ट है आपका 1 मंथ में कंप्लीट होना है, तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ टास्क हैं, तो सारे टास्क को हमें उनकी जो लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें डिसाइड करना है कि किस टास्क को हमें कितना टाइम देना है। ठीक है। जब हम इस फिलॉसफी को फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि हम उसको टाइमली उस प्रोजेक्ट को डिलीवर कर पाएंगे। ठीक है। बिजनेस की प्रायोरिटीज पे फोकस करें, फोकस ऑन द बिजनेस प्रायोरिटीज। ठीक है। ऑलवेज हिट द डेडलाइंस, हमेशा डेडलाइंस पर आप वर्क करें, मतलब हमेशा डेडलाइंस पे हम अपना डिलीवर कर सकें, अपने जो रिलीजेस हैं उनको डिलीवर कर सकें। बिल्ड कॉन्फिडेंस थ्रू प्रेडिक्टेबल डिलीवरी। ठीक है। और जो हमने जो प्रेडिक्ट किया है कि इस टाइम पे हमें ये डिलीवर करना है, तो उस टाइम पे हम डिलीवर करेंगे तो क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ हमने टाइमली इस काम को कंप्लीट किया। Combining the DSDM practices of time boxing and Moscow prioritization enables DSDM teams to protect deadlines while flexing the features and to build a reputation for timely and predictable delivery. The ability to deliver on time and to meet the prioritized expectations of the business in the short term, the time box forms the basis of control over the longer term delivery of the project through timely delivery of increment। तो जब ये जो टाइम बॉक्स है, टाइम बॉक्स की हेल्प से हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को भी टाइमली डिलीवर करने में सफल हो सकते हैं, मतलब उसमें भी हमें सक्सेस मिल सकती है। क्योंकि हम जब टाइम बॉक्स में एक टाइम फ्रेम में जब हम वर्क करते हैं तो क्या होगा, हम लोग क्या बोलते हैं जो आपका एक तो लास्ट टाइम हेडेक नहीं होता है कि
मतलब लास्ट टाइम हौश पौश नहीं होता, टाइम टू टाइम हम अपने जो टास्क हैं टाइम टू टाइम कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फीचर्स को हम टाइम टू टाइम अपडेट करके मतलब उसको डिलीवर करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट भी होता है उसको भी हम लोग टाइमली डिलीवरी कर पाते हैं, उनकी भी उनको लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को हम लोग इंक्रीमेंट्स में डिलीवर करते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल 3 इज कोलैबोरेट। Teams that work in a spirit of active cooperation and commitment will always outperform groups of individuals working only in loose association. Collaboration encourages increased understanding, greater speed, and shared ownership, which enable teams to perform at a level that exceeds the sum of their parts. ठीक है। तो कोलैबोरेशन क्या है कि जब हम जितने भी पीपल्स हैं उस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, यानी कि जैसे कि आपके डेवलपर्स हो गए, टेस्टर्स हो गया, स्टेक होल्डर्स, मतलब जितने भी उससे जुड़े हुए लोग यानी कि स्टेक होल्डर्स हैं, जब उनमें प्रॉपरली कोलैबोरेशन होगा यानी कि प्रॉपरली कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। जो हम वर्क कर रहे हैं, जो हम टास्क करने जा रहे हैं या जिस टास्क पे हम वर्क कर रहे हैं उससे रिलेटेड डिस्कशन होता रहेगा, तो क्या होगा कि उससे अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। और क्या बोलते हैं, जो आपके जो डेवलपमेंट स्पीड है वो बढ़ेगी, क्योंकि जब आप कि मतलब जब कोई चीज किसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, अगर एक हर इंसान की अपनी अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है, ठीक है। तो जो आपके गोल हैं, प्रोजेक्ट के गोल हैं, ठीक है, तो वो हम उसको जितना ज्यादा डिस्कस करते हैं उतना ज्यादा हमारे गोल्स क्लियर होते हैं, ठीक है। हम्म। और क्या होता है कि क्या बोलते हैं, जब सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, सब लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, तो क्या होता है कि ओवरऑल जो हमें क्या बोलते हैं, एक चीजों को हमें और अच्छे ढंग से करने का तरीका मिल जाता है कि हम इन चीजों को और कैसे और अच्छे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, इसको हम मतलब और कैसे हम इसको और इनोवेटिव बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम रिस्क को कैसे हम जल्दी से जल्दी कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग हमको तरीके मिल जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारा जो गोल है वो ज्यादा क्लियर हो जाता है, क्योंकि जब बार बार उस चीज पे डिस्कशन होता है, ठीक है, हर कोई अपने उससे रिलेटेड ओवरव्यू, तो हमें एक एक क्लियर आइडिया लग जाता है कि हमें आखिर मतलब हमें करना क्या है, ठीक है। तो इसलिए जो कोलैबोरेशन है उससे क्या होता है, कोलैबोरेशन से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है, शेयर्ड ओनरशिप बढ़ता है, ठीक है। सब लोग सब हर कोई डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। और जब सबके मतलब सबकी सबके जोर से यानी सबकी मेहनत से जो आपका जो आउटकम होता है वो ओवरऑल रिजल्ट जो है वो बेस्ट होता है, ठीक है। इन ऑर्डर टू फुलफिल दिस प्रिंसिपल, DSTM team needs to involve the right stakeholders at the right time throughout the project, encourage proactive involvement from the business representative, ensure that all members of the team are empowered to take decisions on behalf of those they represent, build a one team culture, ठीक है। तो इसके लिए इस प्रिंसिपल को फुलफिल करने के लिए DSDM टीम को क्या करना चाहिए, राइट स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए कोलैबोरेशन में, ठीक है। राइट टाइम पे राइट स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करें, ठीक है, कि इस पूरे प्रोजेक्ट में जो आपके राइट पीपल्स हैं यानी राइट स्टेक होल्डर्स हैं, राइट टाइम पे जिस टाइम पे जिन स्टेक होल्डर्स की जरूरत है हमें उन्हीं को इन्वॉल्व करना चाहिए, ठीक है। बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव क्या करें, वो क्या बोलते हैं, प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट को इनकरेज करें, ठीक है। और ये इंश्योर करें कि जितने भी मेंबर्स हैं टीम के वो डिसीजन ले सकते हैं,
ठीक है, जो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इससे रिलेटेड वो डिसीजन ले सकते हैं। और ऐसा कल्चर मतलब एक वन टीम कल्चर बिल्ड करना चाहिए, यानी कि सब लोग टीम में वर्क करें, और मतलब एक टीम सब अपने आप को एक टीम का मेंबर माने, मतलब हम एक टीम है, और मतलब एकता का, एक तरह से एकता का भाव होना चाहिए सब में। ठीक है। DSGM business visionary, business ambassador, and business advisor roles bring the appropriate subject matter experts into the project so they can contribute to the solution. The solution development team brings together business and technical roles in a single team. This one team culture is fostered by the business analyst, helping to facilitate business agreement on the requirement, and the team leader taking responsibility for facilitating a high level of collaboration between all solution development team members. Facilitated workshops enable stakeholders to share their knowledge effectively with other members of the project team. प्रिंसिपल 4 इज नेवर compromise द क्वालिटी। कभी भी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। इन DSGM, द लेवल ऑफ क्वालिटी to be delivered should be agreed at the start. All work should be aimed at achieving that level of quality, no more and no less. Our solution has to be good enough. If the business agrees that the features in the minimum usable subset meet the agreed acceptance criteria, then the solution should be good enough to use effectively. तो जो मतलब DSGM में क्या होना चाहिए कि जो क्वालिटी हम डिलीवर करने वाले हैं वो हमें स्टार्ट में ही ये इस चीज़ पे हमें एग्री हो जाना चाहिए कि हमें मतलब किस लेवल का हमें जो है किस लेवल की क्वालिटी हमें डिलीवर करनी है, यानी कि हम किस लेवल का प्रोजेक्ट डेवलप करने जा रहे हैं और हमारा जो क्वालिटी का लेवल है वो कैसा होगा। ठीक है। और ड्यूरिंग मतलब हम जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो स्टार्ट में ही ये चीज़ हमारी क्लियर हो जानी चाहिए कि हम किस लेवल हमारा जो क्वालिटी का लेवल है वो क्या होगा, ठीक है? और जितना भी वर्क है वो उसी के अकॉर्डिंग प्लान करना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग हमें एम बनाना चाहिए कि हमें इस लेवल की क्वालिटी को अचीव करना है, ना इससे ज़्यादा, ना इससे कम, ठीक है? तो हमें इस तरह से अपने सारे कामों को इस तरीके से हमें पहले मतलब एक एम बनाना चाहिए, इस तरीके से हमें एक उसको रखना चाहिए कि हमें इतना हमें ये हमारा एम है और हमको इसको अचीव करना है। इस लेवल की क्वालिटी को हमें डिलीवर करना है, इस लेवल की क्वालिटी को हमें अचीव करना है और उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्क करना चाहिए। Hmm. A solution has to be good enough if the business agrees that the features in the minimum usable subset meet the agreed acceptance criteria, then the solution should be good enough to use effectively. In order to fulfill this principle, DSDM teams need to agree the level of quality from the outset before development starts. तो जब मतलब इस बिजनेस इस प्रिंसिपल को फुलफिल करने के लिए जो टीम है वो क्या करना चाहिए कि जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, यानी जब डेवलपमेंट हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले ही हमें उसका कैसी क्वालिटी हमें डिलीवर करनी है, ठीक है, उसको हमें पहले ही उस पर एग्री करना होता है कि हमें कैसी मतलब लेवल ऑफ क्वालिटी क्या होगा, मतलब क्वालिटी में मतलब सुपीरियर होगा कि मीडियम है कि लो है, मतलब ये हमें एट द स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, एट द स्टार्ट ऑफ डेवलपमेंट ही हमें ये हमें इस पर एग्री होना चाहिए, उसको हमें डिसाइड कर लेना होता है। इंश्योर दैट क्वालिटी डज नॉट बिकम अ वेरिएबल, और ये इंश्योर करना है कि क्वालिटी वैरी नहीं करनी चाहिए, क्वालिटी सेम रहे, ठीक है, मतलब क्वालिटी वेरिएबल ना हो, क्वालिटी चेंज ना हो। टेस्ट अर्ली, टेस्ट कॉन्टिन्यूसली एंड टेस्ट टू अप्रोप्रिएट लेवल, ठीक है। टेस्टिंग को हम लोग स्टार्ट से लेकर और एंड तक की हम लोग परफॉर्म करते हैं एजाइल में, तो जल्दी से जल्दी मतलब टेस्टिंग जल्दी करें, ठीक है,
प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले भी टेस्टिंग होती है। जब कोई भी रिलीज है उसको जब हम डेवलप करना स्टार्ट करते हैं तो उससे बिफोर डेवलपमेंट भी हम लोग पहले टेस्टिंग करते हैं। जैसे कि हम कोई भी इटरेशन को कर रहे हैं, कोई भी इटरेशन को डेवलप कर रहे हैं, तो उस इटरेशन में हम इटरेशन से पहले टेस्टिंग करते हैं। फिर जब इटरेशन स्टार्ट करते हैं यानी जब डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तब टेस्टिंग करते हैं। फिर जब हम डिलीवर करते हैं उस इटरेशन को तो उससे पहले बिफोर डिलीवरी हम लोग टेस्टिंग करते हैं, उसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को चेक करते हैं, उसके बाद फिर हम डिलीवर करते हैं। तो हर लेवल पे हमें टेस्टिंग को करना चाहिए और टेस्टिंग को जल्दी से जल्दी परफॉर्म करना चाहिए। ठीक है, पहले टेस्ट करें। बिल्ड इन क्वालिटी बाय कांस्टेंट रिव्यू। ठीक है, तो हम रिव्यूज पे ज़्यादा फोकस करते हैं इसमें, जो आपका एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। तो हम लोग कॉन्स्टेंटली रिव्यू लेते रहें, कस्टमर से रिव्यू लेते रहें और हम उन रिव्यूज के अकॉर्डिंग अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करें। मतलब क्वालिटी में क्या बोलते हैं उसके रिव्यूज के अकॉर्डिंग हम उसमें चेंजेस करें अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंट अप्रोप्रिएटली। और जो डिज़ाइनिंग है उसको हम सही तरीके से हम उसको डिज़ाइन करें, डॉक्यूमेंट करें। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमें अप्लाई करके हम इस प्रिंसिपल को अचीव कर सकते हैं। Ensuring testing is properly integrated into the iterative development process with regular reviews throughout the project life cycle helps the DSDM team to build a quality solution. The review and quality control products created as the project proceeds help demonstrate that the quality of the solution is meeting the expected standard. Using DSDM, everything is tested as early as possible. Moscow prioritization and time boxing are used to ensure that testing is appropriate and undertaken without introducing unnecessary risk. In an IT project, the use of test driven development techniques can also significantly improve the quality of the solution by ensuring that the acceptability of the solution is understood before development starts. ठीक है, तो जो आपका क्या बोलते हैं इटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस होता है उसमें हम लोग टेस्टिंग को प्रॉपरली हम लोग करते रहते हैं। टेस्टिंग जो है स्टार्ट से लेकर के एंड तक की हम लोग उसको टेस्टिंग को हम करते रहते हैं। तो हमें इसमें इंश्योर करना चाहिए कि टेस्टिंग जो है प्रॉपरली इंटीग्रेटेड हो। ठीक है, हम रेगुलर रिव्यूज भी लेते रहें। ठीक है, रेगुलर रिव्यूज पूरे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल में रिव्यूज को भी हम इम्पोर्टेंस दें, बार बार मतलब रिव्यूज भी लेते रहें। तो उससे क्या होता है कि डीएसडीएम टीम को एक क्वालिटी सोल्यूशन बिल्ड करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, प्रिंसिपल 5 इज बिल्ड इंक्रीमेंटली फ्रॉम फर्म फाउंडेशन। ठीक है, फिफ्थ प्रिंसिपल इज इंक्रीमेंटली हम बिल्ड करें फर्म फाउंडेशन से। वन ऑफ द की differentiators for DSTM within the agile space is the concept of establishing firm foundations for the project before committing to significant development. DSDM advocates first understanding the scope of the business problem to be solved and the proposed solution, but not in such detail that the project becomes paralyzed by overly detailed analysis of requirements. Once um, once firm foundation for development have been established, DSDM advocates incremental delivery of the solution in order to deliver real business benefit as early as is practical. Incremental delivery encourages stakeholders' confidence, offering a source of feedback for use in subsequent time boxes, and may lead to the early realization of business benefit. ठीक है, in order to fulfill this principle, DSDM teams need to
carry out appropriate analysis and enough design upfront to create strong foundations, formally reassess priorities, and informally reassess ongoing projects viably with each delivered increment. DFGM team implement this principle through the appropriate application of a project life cycle, which delivers a solid base of knowledge during feasibility and foundation phases before building the solution incrementally during the evolutionary development phase. तो इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, तो ये जो है आपका ये वाला प्रिंसिपल आपका 5 है, बिल्ड इंक्रीमेंटली फ्रॉम फर्म फाउंडेशन। मतलब हम लोग जो हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करें यानी जो प्रोजेक्ट बिल्ड करें वो इंक्रीमेंट्स में करें और फर्म फाउंडेशन के साथ में। ठीक है, ठीक है। तो यानी कि जो डीएसडीएम है, डीएसडीएम क्या है, हम डीएसडीएम किस पे फोकस करता है कि जो बिजनेस प्रॉब्लम का स्कोप है उसको हम लोग अच्छे से अंडरस्टैंड करें। सबसे पहले क्या हमारा जो इसको प्रॉब्लम का जो स्कोप है उसको अंडरस्टैंड करें, फिर उसको सॉल्व करें। यानी स्कोप क्या है, हम जो है क्या हमें बिल्ड करना है, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे, पहले उसको अंडरस्टैंड करें, गोल को अंडरस्टैंड करें, फिर उसको हम अचीव करें। तो उसको अचीव करने के लिए यानी कि एक हमारा जो गोल है वो एक टास्क की तरीके से है, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं, उसका एक सोल्यूशन निकालते हैं। तो वो हमारा सोल्यूशन क्या है, वो एक तरह से एक आउटकम होता है। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से हमें मतलब उस प्रोजेक्ट को मतलब उसके स्कोप को समझना है और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, मतलब एक उसका सोल्यूशन निकालना है। लेकिन लेकिन मतलब इस तरीके से हो कि जो हमारी जो प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, तो उसकी मतलब इस तरीके से, मतलब कि हमें डीएसडीएम में क्या है कि हम स्कोप को और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, एक प्रपोज सोल्यूशन निकालें, लेकिन वो इस मैनर में ना हो कि प्रोजेक्ट जो है पैरालाइज्ड हो जाए ओवरली डिटेल्स एनालिसिस। यानी कि जो उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा, मतलब रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो, यानी कि जो आपका बैकलॉग है वो पूरी तरह से फुल हो, उसमें रिक्वायरमेंट से पूरा भरा पड़ा हो, तो क्या होगा, वो प्रोजेक्ट एक तरह से पैरालाइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी ना हो। तो ठीक है, प्रिंसिपल 6 इज डेवलप इटरेटिवली, यानी कि जो हम डेवलपमेंट करें वो इटरेटिव मैनर में करें। ठीक है, इटरेशंस में करें। डीएसडीएम uses a combination of iterative development, frequent demonstration, and comprehensive review to encourage timely feedback. Embracing change as part of this evolutionary process allows the team to converge on an accurate business solution. तो डीएसडीएम क्या है कि एक तरह से इटरेटिव डेवलपमेंट है। हम लोग डीएसडीएम क्या बोलते हैं, जो एजाइल डेवलपमेंट है ये इटरेटिव डेवलपमेंट को फॉलो करता है। ठीक है, तो डीएसडीएम जो है इटरेटिव डेवलपमेंट और फ्रीक्वेंट डिमॉन्स्ट्रेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू, इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, मतलब जैसे कि हम लोग एजाइल मेथोडोलॉजी का जब यूज़ करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इटरेटिव डेवलपमेंट को फॉलो करते हैं, मतलब इटरेशंस में हम लोग डेवलपमेंट करते हैं। तो डीएसडीएम भी जो है आपका वो कॉम्बिनेशन है आपका इटरेटिव डेवलपमेंट, फ्रीक्वेंट डिमॉन्स्ट्रेशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू। ठीक है, तो फिर मतलब टाइमली फीडबैक मिले, एम्ब्रेसिंग। तो इसी में मतलब डीएसडीएम जो है इसको फॉलो करता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इटरेशन इज एट द heart of everything developed as part of the DSTM approach. It is very rare that anything is created perfectly first time, and it is important to recognize that projects
operate within a changing world. तो किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी चीज़ डेवलप करने के जो इटरेशन है वो उसमें मेन होता है, क्योंकि हम लोग कोई भी एजाइल मेथोडोलॉजी का यूज़ करके हम कोई भी चीज़ कुछ भी हम डेवलप करते हैं, तो हम उसको इटरेशन में ही डेवलप करते हैं। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट है आपके, वो हम इटरेशंस में डिवाइड करके ही हम उसको डेवलपमेंट करते हैं। In order to fulfill this principle, DSDM teams needs to build business feedback into each iteration, recognize that most details should emerge later rather than sooner. ठीक है। तो जो मतलब इन प्रिंसिपल्स को फुलफिल करने के लिए जो क्या है, जो टीम है, डीएसडीएम टीम है, उनको क्या करना चाहिए, हर इटरेशन में बिजनेस फीडबैक बनाना चाहिए, मतलब बिजनेस फीडबैक लेने चाहिए। ठीक है। रिकॉग्नाइज दैट मोस्ट डिटेल्स शुड इमर्ज लेटर रादर देन सूनर। जो डिटेल्स हैं वो ऐसा मतलब रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि वो बाद में शो हो, बजाय मतलब जल्दी के बजाय उसको बाद में शो किया जाए। जो डिटेल्स हैं, जो ज़्यादातर जो डिटेल्स हैं वो बाद में शो हो। एम्ब्रेस चेंज, द राइट सोल्यूशन विल नॉट इवॉल्व विदाउट इट। चेंजेस को अडॉप्ट करने। यूज इटरेटिव डेवलपमेंट टू इनकरेज क्रिएटिविटी, एक्सपेरिमेंटेशन एंड लर्निंग। इटरेटिव डेवलपमेंट को हम लोग यूज करें ताकि किस लिए, क्यों, क्रिएटिविटी को इनकरेज करने के लिए, एक्सपेरिमेंटेशन को इनकरेज करने के लिए, लर्निंग को इनकरेज करने के लिए हम लोग इटरेटिव डेवलपमेंट को फॉलो करें। चेंज इज इनवाइटेबल, DSDM allows for change and harness its benefits। तो DSDM में जो है, जो चेंज है उसको एक्सेप्ट किया जाता है, चेंज को इनवाइट किया जाता है। ठीक है। Within the constraint of time and cost, change is actively encouraged in order to evolve the most appropriate solution. DSDM uses iteration and constant review to make sure that what is being developed is what the business really needs. Cycles of feedback should form part of the process for evolving all projects deliverables, example, all plans and documentation. Principle 7 is communicate continuously and clearly. Poor communication is often cited as the biggest single cause of project failure. ठीक है। अगर हम मतलब कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा, उतना बिजनेस जो है, उतना प्रोजेक्ट आपका, प्रोजेक्ट की सक्सेस रेट उतनी ज़्यादा इंक्रीज होगी। ठीक है। प्रोजेक्ट के फेल्योर में प्रोजेक्ट सबसे ज़्यादा पुअर कम्युनिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। जितना अच्छा कम्युनिकेशन होगा, टीम में कोलैबोरेशन उतना ज़्यादा होगा। ठीक है। तो कभी कभी प्रोजेक्ट फेल्योर का मेन रीज़न जो है पुअर कम्युनिकेशन भी हो सकता है। DSDM practices are specifically designed to improve communication effectiveness for both teams and individuals. In order to fulfill this principle, DSDM teams needs to encourage informal face-to-face communication at all levels, run daily team stand-up sessions, use workshops with a facilitator where appropriate, use visual communication practices such as modeling and prototyping, demonstrate the evolving solution early and often, keep demonstration lean and timely, manage the expectations of the stakeholder at all levels throughout the project, always aim for honesty and transparency in all communication। तो इस प्रिंसिपल को फुलफिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी टीम में हर लेवल पे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को, फेस टू फेस कम्युनिकेशन को हमें इनकरेज करना चाहिए। ठीक है। तभी हमारा कम्युनिकेशन लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। रन डेली टीम स्टैंड अप सेशन, डेली जो है स्टैंड अप सेशन हो, यानी कि डेली शॉर्ट मीटिंग्स हो। ठीक है। डेली स्टैंड अप सेशंस हो, डेली कम्युनिकेशन मतलब कोलैबोरेशन हो। ठीक है। वर्कशॉप्स को यूज़ करें। ठीक है। फैसिलिटेटर्स के साथ में
वर्कशॉप को हम लोग यूज करें, वर्कशॉप्स, डेली वर्कशॉप्स कंडक्ट कराएं, ठीक है। विजुअल कम्युनिकेशन को प्रैक्टिस में लाएं, जैसे कि मॉडलिंग हो गया, प्रोटोटाइपिंग हो गया, इसको हम लोग प्रैक्टिस में लाएं, ठीक है। और सोल्यूशन जो है आपका, जो इवॉल्विंग सोल्यूशन है, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करें, डिमॉन्स्ट्रेशन पे फोकस करें, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करें, ठीक है। जो डॉक्यूमेंटेशन है वो लीन रखें, यानी कि लेस डॉक्यूमेंटेशन, मोर कम्युनिकेशन पे फोकस करें। स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करें पूरे प्रोजेक्ट में, मतलब एक्सपेक्टेशंस की क्या, स्टेक होल्डर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग हम पूरे प्रोजेक्ट को मतलब मैनेज करें, उसके हिसाब से कि स्टेक होल्डर्स की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर रहा है कि प्रोजेक्ट हमारा, कि नहीं कर रहा है, ठीक है। उसके हिसाब से हमारा कितना डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और हर कम्युनिकेशन में हम ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी को हमेशा अपना टारगेट बना के रखें, कि हमेशा मतलब जो कम्युनिकेशन हो वो ऑनेस्टली हो, ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है। सो DSDM emphasizes the value of human interaction through stand-ups, uh, time boxing, workshops, clearly defined roles, and active business involvement. Modeling and prototyping make early instances of the solution available for scrutiny. These practices are far more effective than the use of large textual documents, which are sometimes written for reasons other than achieving the business objective of the project. Principle 8 is demonstrate control. It is essential to be in control of a project at all times and to be able to demonstrate that this is the case. This can only be achieved by reference to a plan for the work being done, which is clearly aligned with agreed business objectives. It is also vital to ensure transparency of all work being performed by the team. In order to fulfill this principle, DSDM teams, especially the project manager and team leader, need to make plans and progress visible to all, measure progress through focus on delivery of products rather than completed activities, manage proactively, evaluate continuing project viability based on the business objectives, use an appropriate level of formality for tracking and reporting. The use of well-defined time boxes with constant review points and the preparation of the management foundation and time box plans are designed to assist the project manager and the rest of the project teams to follow this principle. The eight principles help direct and shape the attitude and mindset of the DSTM team. Compromising any of the principle undermines DSTM's philosophy, as together they deliver a collective value that outweighs their individual benefit. तो एट इज डिमॉन्स्ट्रेट कंट्रोल, ठीक है। यानी कि डिमॉन्स्ट्रेट कंट्रोल यानी कि हम क्या बोलते हैं, जो प्रोजेक्ट डिमॉन्स्ट्रेशन है उसको कंट्रोल करें, मतलब उस पर कंट्रोल रखें, प्रोजेक्ट पे हम ओवरऑल प्रोजेक्ट पे कंट्रोल रखें, ठीक है। तो जो मतलब जो भी हम वर्क जो डन हो रहा है, जो भी वर्क कंप्लीट हो रहा है, वो मतलब बिजनेस ऑब्जेक्टिव को एग्री करते हुए, यानी कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग उसको मीट करते हुए हो, मतलब उसको मीट कर रहा हो। इसको हम जो है, इसको हम कंट्रोल करें कि हमारा जो भी वर्क हम जो कंप्लीट हो रहा है, जो भी वर्क हम कर रहे हैं, वो हमारे बिजनेस ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें टीम लीडर्स को क्या करना चाहिए, जो प्लान है, जो प्रोग्रेस है, उसको सबको विजिबल रखना चाहिए, यानी सबको शो करना चाहिए, सबके लिए ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए, मतलब प्लान्स और प्रोग्रेस जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, हर किसी को वो विजिबल हो, हर कोई उस प्लान्स और प्रोग्रेस को समझे, ठीक है। प्रोडक्ट्स की डिलीवरी पे हम फोकस करके हम क्या बोलते हैं,
मतलब प्रोग्रेस को हम फोकस करें, ठीक है। कि हम प्रोडक्ट को कितना मतलब अब हमारी प्रोडक्ट की डिलीवरी के लिए जो हमारा एस्टिमेटेड डेट ये है, और हमारी प्रोग्रेस कितनी है, कितना परसेंट हो गया है, कितना परसेंट बाकी है, ये सारी चीज़ें हम इस पर हम फोकस करें, प्रोएक्टिवली मतलब मैनेज करें हम प्रोजेक्ट को, ठीक है। प्रोजेक्ट को कंटिन्यूअसली हम क्या बोलते हैं इवैल्यूएट करते रहें, उसके वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से अकॉर्डिंग कैसे कितना कितना सक्सेस उसका क्राइटेरिया है, और उस सारी चीज़ों को हम एक्टिवली हम उसको मैनेज करें, ठीक है। और प्रोडक्ट एक रिपोर्टिंग, और उसके लिए हम एक फॉर्मेलिटी मतलब प्रोजेक्ट की रिपोर्ट मतलब प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, उसके लिए हम एक उसका एक फॉर्मेलिटी लेवल डिसाइड करें कि मतलब हम इस तरह से प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हुआ, उसका एक रिपोर्ट बना बना करके हम मतलब इस तरह से हम उसको शो करेंगे, उस प्रोजेक्ट को ट्रैक करेंगे, ठीक है। तो एक फॉर्मेलिटी के अकॉर्डिंग हम उसकी रिपोर्टिंग करते रहें टाइम टू टाइम। Then these are the 8 principles of ATAN.